देश अमृतकाल का, देश में माहौल अमृतकाल का, देश की सरकार अमृतकाल की और सरकार की तमाम योजनाएं भी अमृतकाल की, बजट भी अमृतकाल का दोस्तों। तो फिर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई जिसने अडानी ग्रुप की नींव हिलाकर रख दी, उसको अमृतकाल का क्यों ना कहें? ये सवाल मैं खुद से नहीं उठा रही हूँ, ये सवाल उठाए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी ने दोस्तों। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी का ट्वीट सामने आया है। अडानी ग्रुप पर लगे तमाम आरोपों से जुड़े जितने भी सबूत सामने आए हैं उनको लेकर रवीश कुमार जी की प्रतिक्रिया का दिन पर दिन इंतजार किया जा रहा है। ना सिर्फ एनडीटीवी को देखने वाले जितने दर्शक हैं वो इस ट्वीट की, इस प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, बल्कि वो लोग भी इंतजार कर रहे थे जिनको ऐसा लग रहा है कि अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप तो लगाए हैं लेकिन अडानी ग्रुप मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में रवीश कुमार जी की एक एक टिप्पणी जरूरी है और एक और बार ऐसी ही टिप्पणी ट्वीट के जरिए सामने आई है जो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, रवीश कुमार जी का एक नया ट्वीट सामने आया है। बिना देर किए, बिना लाग लपेट के इस वक्त आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूँ। वो लिखते हैं कि मैंने हिंडनबर्ग को अमृतबर्ग कर दिया है ताकि अमृत पीढ़ी के लोग नाम सही से बोले। अमृतकाल में शेयर बाजार की चिंता की जरूरत नहीं, आपके शेयर अमर हो चुके हैं, बाकी कल अमर हो जाएंगे। अमृत पीढ़ी आरओ वाटर या कोक पीना बंद कर दें। अमृत के बाद कोक अपाच्य होता है। अमृत समाचार समाप्त हुए। तो रवीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं कह दिया है कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है जिसने अडानी ग्रुप पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं उसे भी अमृतकाल की रिपोर्ट कहा जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अमृतकाल की उस रिपोर्ट पर किसी में भी ये जो दम है दिखाई नहीं दे रहा है कि वो सवाल खड़े करे दोस्तों। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, अभी तक ऐसी रिपोर्ट, इतने गंभीर आरोप किसी विपक्ष के नेता पर लगाए गए होते या फिर किसी और शख्स पर लगाए गए होते तो बवाल मच चुका होता, तहलका मच चुका होता। लेकिन अभी फिलहाल इस बात पर चुप्पी साधी हुई है सबने। सिर्फ बजट का गुणगान हो रहा है और बजट का गुणगान भी तब हो रहा है जब बजट में भी बहुत सी खामियां है। तो इस देश में जो भी हो रहा है सब कुछ अमृतकाल का हो रहा है दोस्तों, इसलिए अमृत गटकिए और शांत रहिए। बस आपका जीवन तो उद्धार हो ही जाएगा। सरकार जो है उद्धार बनाने में लगी हुई है, उद्धार करने में आपका लगी हुई है। अमृत आपको पीना है, विष थोड़ी ना दे रहे हैं, अमृत दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि अडानी ग्रुप पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो आरोप लगातार निराधार बताए जा रहे हैं अडानी ग्रुप की तरफ से। लेकिन अडानी ग्रुप इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जिस तरह से उसके शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई है, उसकी परफॉर्मेंस में गिरावट दर्ज की गई है, वो वाकई गंभीर विषय है और इस बात को स्वीकार कर रहा है अडानी ग्रुप। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप पर जो गिरावट का सिलसिला है या अडानी ग्रुप पर अडानी ग्रुप को जो भी नुकसान होने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शेयर बाजार की बात करेंगे, शेयर बाजार खुलते ही तमाम शेयर जो हैं वो लुढ़क गए और इतना लुढ़के कि अडानी जी को उससे सबसे तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। आज तक के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि इतने बड़े कारोबारी, अडानी ग्रुप के मालिकाना हक रखने वाले जो शख्स हैं गौतम अडानी, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। वो फैसला एफपीओ से जुड़ा था। वो भी एफपीओ तब वापस लिया गया दोस्तों जब एफपीओ पूरी तरीके से यानी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था। उसके बाद अगर निवेशकों को उनका पैसा वापस देने का निर्णय लिया जाता है, फैसला लिया जाता है, तो समझ में आता है कि वाकई इनको समझ में आ रहा है नींव तो हिली है और अडानी ग्रुप की जड़ें बहुत बुरी तरीके से हिली है, कमजोर पड़ गई है। लेकिन किस तरीके से उसको खड़ा रखने की जद्दोजहद में इस वक्त सरकार जुटी हुई है, तमाम कंपनियां जो कि जुड़ी हुई है अडानी ग्रुप से वो जुटी हुई है, ये तारीफ के काबिल है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि अडानी ग्रुप की सारी कंपनियों के शेयर्स जो है वो पाताल वाले सर्किट की तरह नीचे आते जा रहे हैं लगातार। देखिए,
इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक खबर है। यह खबर कहती है कि अडानी ग्रुप का संकट और गहराया, 10 में से 6 कंपनियों के शेयरों में लगा लोअर सर्किट। जानिए डिटेल्स। अब डिटेल्स में जितनी भी कंपनीज हैं उनको नुकसान हुआ है, चाहे फिर वो अडानी एंटरप्राइजेस हो, दूसरी कंपनीज हो, अडानी टोटल गैस हो, जितनी भी कंपनीज हैं जो जुड़ी हुई हैं, तकरीबन 10 ऐसी कंपनियां बताई जा रही है जिनमें से 6 कंपनियों को नुकसान जो है भुगतना पड़ा है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। लेकिन फिलहाल हमारे देश की केंद्रीय एजेंसियां सोई हुई हैं दोस्तों, कुंभकर्ण की नींद से सोई हुई हैं। जगाना बेहद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कंपनियां, ये एजेंसियां तभी जागती हैं जब किसी विपक्षी नेता का नाम सामने आता है, जब किसी ऐसे शख्स का नाम सामने आता है जिससे या तो हमारे देश की मोदी सरकार की दुश्मनी हो या फिर हमारे देश की मोदी सरकार का कंपटीशन हो, और कंपटीशन तगड़ा हो। ऐसा वैसा कंपटीशन नहीं, तगड़ा कंपटीशन होगा तो गिराने में मजा आएगा। यही कारण है कि अभी इस वक्त सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं बोला जा रहा है, और वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला है। देखिए, अडानी ने अपने एफपीओ वापस लेने का जो निर्णय लिया है वो क्यों लिया गया, ये मैंने आपको बताया है दोस्तों। फिर से दोहराती हूँ उस बात को, क्योंकि इस निर्णय को अब तक की सबसे बड़ी हार बताई जा रही है। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी हार के तौर पर इस पूरे फैसले को देखा जा रहा है। आखिर क्यों देखा जा रहा है? देखिए, 2023 के दिन जब एक तरफ संसद में बजट पेश हो रहा था, यानी 1 फरवरी 2023 के दिन जब संसद में बजट पेश हो रहा था, शेयर मार्केट में उछाल देखा जा रहा था, वहीं अडानी एंटरप्राइज के मालिक गौतम अडानी एक अलग मुश्किल में दिखे, क्योंकि उन्होंने खुद आकर ऐलान किया इस बात का कि हम एफपीओ वापस ले रहे हैं, निवेशकों का पैसा हम उनको वापस दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि इस एफपीओ में बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया था, बड़े उद्योगपतियों ने निवेश किया था, और ज्यादा क्योंकि कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे गए थे, कंपनी के शेयर्स मात्र 3% शुरुआत में खरीदे गए थे, नुकसान होना लाजमी था। 20,000 करोड़ का ये पूरा एफपीओ था। ऐसे में अगर नहीं खरीदे जाते शेयर्स तो नुकसान बहुत बुरा हो सकता था दोस्तों। ऐसे समय में अबू धाबी के एक इंटरनेशनल कंपनी, अबू धाबी के शाही परिवार से जुड़ी एक इंटरनेशनल कंपनी ने इस एफपीओ में निवेश किया। बावजूद इसके जो निवेशक हैं उनको उनका पैसा वापस देने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि उनका कहना था, अडानी जी का ये कहना था कि बाजार में अस्थिरता को देखते हुए जिस तरह से हमारे शेयर्स जो है लगातार गिर रहे हैं या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उठापटक देखने को मिल रही है, उसके बाद हम एफपीओ को वापस लेने का फैसला लेते हैं। और ये जो फैसला है ये आने वाले समय में हमारी परफॉर्मेंस में किसी तरीके की कोई अड़चन नहीं बनेगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन कैसे मान लिया जाए? अभी तक तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, लेकिन आखिरकार देखिए एफपीओ लेने पर वो उतारू हो ही गए, एफपीओ वापस लेने पर उतारू हो गए। ऐसे में उनकी इसको हार बताया जा रहा है। कई विश्लेषकों का ऐसा कहना है कि अभी तक ऐसा फैसला जो है दोस्तों ये बहुत कम लिया गया था कि शेयर मार्केट में इतना बड़ा झटका लगने के बाद एफपीओ को रद्द कर दिया जाए, एफपीओ को वापस ले लिया जाए। जाहिर सी बात है इसका रिलेशन भी, इसका जुड़ाव भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से सामने आया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही ये जो पूरा सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों, और आखिर अभी तक इस पूरे मामले पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आ रही है। एफपीओ क्यों वापस लिया गया दोस्तों? एक कंपनी है जिसने एफपीओ में कहीं ना कहीं किसी गंभीर आरोप लगाया, एफपीओ में भी, और एफपीओ के जितने भी बॉन्ड्स हैं वो लेने बंद कर दिए। देखिए, आपको न्यूज़ 24 का ट्वीट इस वक्त मैं दिखा रही हूं। क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड्स लेने बंद किए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के दावे के बाद अडानी एंटरप्राइज के शेयर्स में भारी गिरावट। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी ये गिरावट दर्ज हुई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी ये गिरावट दर्ज हुई, और अभी इस वक्त अडानी जी का जो स्थान है वो 10 बिलियनियर्स लिस्ट में, जहां तीसरे पायदान पर था पिछले हफ्ते तक, वो इस हफ्ते दोस्तों 15वें पायदान पर आ गया है। इसी से समझा जा सकता है कि धोखाधड़ी का आरोप कितना गंभीर है और गड़बड़ कहां तक है, अंदर तक है लेकिन आने नहीं दी जा रही। जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है वो ये कि अभी तक हमारे देश की केंद्रीय एजेंसियों ने इस पर किसी तरीके का कोई चाबुक क्यों नहीं चलाया है। ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि सवाल बहुत जरूरी है, इसीलिए हम भी पूछ रहे हैं। और ये कारण है पूछने का कि भाई पिछले समय तक तमाम विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी से लेकर सीबीआई तक सबके सब लगे रहे। अगर मैं गिनाने पर आऊं दोस्तों तो तथ्य के साथ आपको बताती हूं। देखिए, इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक खबर मैं दिखा रही हूं। ईडी की जांच किन किन नेताओं पर चली ये आपको बता देते हैं।
देखिए, ईडी की जो जांच है उसमें राहुल गांधी पर शिकंजा कसा गया, सोनिया गांधी पर शिकंजा कसा गया, सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कसा गया, आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री संजय राउत पर शिकंजा कसा गया। घोटाला किया है उन्होंने, पात्रा चौल घोटाला, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा। हालांकि वो जो आरोप है कहीं ना कहीं कोर्ट में साबित नहीं हो पाए, ईडी को फटकार भी लगी। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों को निशाना बनाया गया। पार्थ चटर्जी टीचर भर्ती घोटाला उनके ऊपर लगाया गया। सबके ऊपर ईडी की जांच चल रही है। सीबीआई की जांच कितनों के ऊपर चली। 2022 में एक रिपोर्ट सामने आई थी दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर वो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूं। ये रिपोर्ट क्या कहती है ये सुनकर भी देखिए आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि विपक्ष के नेताओं पर जब विपक्ष के नेताओं को फंसाना होता है तो सीबीआई शिद्दत से जुट जाती है। लेकिन अभी इस वक्त जुबान नहीं खुल रही है, शिकंजा नहीं चल पा रहा है किसी का भी। देखिए, सीबीआई के फंदे में तकरीबन 80% जो नेता फंसे वो विपक्ष के नेता फंसे। ये 2022 की रिपोर्ट है, सितंबर 2022 की रिपोर्ट है। यूपीए और एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो क्या रहा ये भी आपको बता देते हैं, ताकि आप समझ पाए कि कब कब किसके कार्यकाल में कितनी कार्यवाही हुई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार जो थी दोस्तों, उसके 10 साल के कार्यकाल में करीब 72 नेता सीबीआई के रडार पर आए थे। वहीं अगर इनमें से 60% की बात की जाए, वो 43 जो है विपक्ष के थे। जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 सालों में 124 नेताओं पर सीबीआई ने कार्यवाही की। इनमें से 95% यानी 118 नेता विपक्ष के थे। यूपीए की सरकार में 43 नेता विपक्ष के, एनडीए की सरकार में 118 नेता विपक्ष के। सीबीआई इनके पीछे पड़ी, ईडी किनके पीछे पड़ी वो भी आपको दिखाया। लेकिन इतने गंभीर आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर धोखाधड़ी तक के आरोप, और इस समूह से एलआईसी से लेकर सीबीआई, माफ कीजिएगा एसबीआई तक सबके सब जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश की मोदी सरकार खामोश है, चुप्पी साधी हुई है। क्यों? ये सवाल अभी भी हम पूछ रहे हैं, और तब तक पूछेंगे जब तक सरकार की तरफ से इस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है दोस्तों। तब तक हम ये सवाल पूछते रहेंगे। अभी फिलहाल जो खबरें सामने आई है वो हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। जैसे जैसे इस खबर में आगे बढ़त बनती जाएगी, अपडेट निकलकर सामने आते रहेंगे, हम दोबारा हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।